अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जानेंगे किस तरह एक ऑडिटर एक एक्सपर्ट को इवैल्यूएट करता है। क्या मैं उसका काम यूज़ करूं या नहीं? क्या मैं उसके काम पे ट्रस्ट कर सकता हूं या नहीं? किस तरह एक ऑडिटर इवैल्यूएट करता है कॉम्पिटेंस एक्सपर्ट की, आइए जानते हैं। सबसे पहले जो ऑडिटर के पास एविडेंस है कि वेदर एन एक्सपर्ट इज कैपेबल टू डू द जॉब और नॉट इज ऑफ कोर्स थ्रू क्वालिफिकेशंस, थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू द स्किल सेट ऑफ अ एक्सपर्ट, राइट। लॉयर के पास अगर LLB की डिग्री है तभी वो क्वालिफाइड है। एक डॉक्टर के पास MBBS की डिग्री है तभी वो क्वालिफाइड है। यानी कि क्वालिफिकेशन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, तभी आप एक एक्सपर्ट की एक्सपर्टीज़ पे ट्रस्ट हासिल कर सकते हो। इसी तरीके से एक्सपीरियंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली लॉ में, स्पेशली टैक्स में। अगर आपके पास एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है फील्ड में, तभी आपकी एक्सपर्टीज़ काम की है, वरना आप इनएक्सपीरियंस हैं और आपकी एक्सपर्टीज़ पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। लाइकवाइज आपके पास प्रैक्टिसिंग लाइसेंस होना चाहिए। आप अगर इंजीनियर हैं तो यू शुड हैव अ लाइसेंस फ्रॉम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। Likewise, you have a license from Pakistan Bar Council if you are a lawyer, right? So different regulatory bodies license issue करती हैं कि आप practice कर सकते हैं या नहीं कर सकते। So if you are a practicing lawyer, a practicing tax advisor, तभी आप एक अच्छे एक्सपर्ट हैं, वरना नहीं। अगर आपके पास मेंबरशिप है रेगुलेटरी बॉडीज़ की तो इसका एक और एडवांटेज है। वो ये एडवांटेज है कि यू बीइंग कॉम्प्लाई विद द लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ अ रेगुलेटरी बॉडी, वेदर टेक्निकल और वेदर एथिकल। तो यानी कि आप खुद ही बाउंड हैं थ्रू योर रेगुलेटरी बॉडी दैट यू नीड टू कॉम्प्लाई विद ऑल दीज लॉज एंड रेगुलेशंस। और जहाँ पर आप बाउंड होते हैं लॉज को फॉलो करने के, यानी कि आप खुद मुख्तियार हैं, आप एज अच्छे एक्सपर्ट हैं, आपके काम पे ट्रस्ट किया जा सकता है, बिकॉज आप एथिकल लॉज को भी फॉलो कर रहे हैं और टेक्निकल लॉज को भी फॉलो कर रहे हैं उस रेगुलेटरी बॉडी के अंदर, बिकॉज यू आर अ मेंबर, राइट। सो इस तरह से एक ऑडिटर आपके काम पर ट्रस्ट हासिल कर सकता है। Likewise, if he had a personal experience with you as an auditor previously, क्योंकि ऑडिटर ने पहले भी बहुत सारी कंपनीज का ऑडिट किया हुआ होता है, एंड इफ़ ही न्यू यू पर्सनली, आपके काम को उसने पहले देखा हुआ है, सो ही विल ट्रस्ट यू दिस टाइम एज वेल, बिकॉज आपके साथ उनका पर्सनल एक्सपीरियंस हो चुका है। Likewise, if he hasn't had those personal experience, तो वो शायद अपने ही कोलीग्स, अपने दीगर ऑडिटर्स से भी रब्ता कर सकता है जिन्होंने आपके साथ काम किया हुआ है। यानी कि एक्सपर्ट ने दूसरे ऑडिटर्स से काम किया हुआ है साथ। सो अब ये जो ऑडिटर न्यू हैं, ये उनसे कंसल्टेशन ले रहे हैं, उनसे डिस्कशन कर रहे हैं और आपके बारे में पूछ रहे हैं किस तरह का इनका काम है, तो ताकि वो आपके काम पे ट्रस्ट हासिल कर सकें। सो ये इवैल्यूएशन के वेज हैं, किस तरह से एक ऑडिटर आपकी बारे में जान सकता है, आपकी बारे में या तो किसी से पूछा जा सकता है, या अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए आपके लिए फ़ैसला लिया जा सकता है, या फिर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसको देख के। इसी तरह से फाइनली आपकी पब्लिकेशंस, आपका खुद का पोर्टफोलियो ऑफ वर्क। जाहिर है इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े नाम एक्सपर्ट के लिए नामवर होते हैं। अगर मैं
प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की बात करूं तो पाकिस्तान में नांजी इसका बहुत बड़ा नाम है, और अगर आप एक ऐसी रेपुटेशन रखते हैं तो जाहिर है कि आपके काम पे ट्रस्ट किया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप नांजीज़ की वेबसाइट पे चले जाएंगे तो यू विल गेट द पोर्टफोलियो ऑफ नांजीज़ वर्क। उन्होंने टर्बेला डैम, स्टील मिल्स, शुगर मिल्स सबकी वैल्यूएशन करी हुई है। सो ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क, तो आप उनके काम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से लॉयर्स में आपके पास मियां अली अशफाक है, एक बड़ा नाम है लॉ में। सो अगर इनसे आप लॉ की कंसल्टेंसी लेंगे तो यू कैन हैव अ बेटर कंसल्टेशन। तो बड़े नाम इंडस्ट्री के ट्रस्टेबल होते हैं, उनका अपना पोर्टफोलियो, उनकी अपनी पब्लिकेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि आप उनको देखते हुए भी उनके काम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, राइट। सो इस तरह से एक ऑडिटर इवैल्यूएट कर सकता है whether I will be using the work of an expert